परंतु आपसे एक मन की बात साझा करना चाहता हूं कि जब पत्नी के साथ में कई बार मैं मोटरसाइकिल पर जाया करता था तो उनके मन की सारी ही बातें सुना करता था बड़े ही इत्मीनान से, और हमारे पास बोलने के लिए पुनः कुछ विशेष हुआ नहीं करता था। बस सुनता चला जाता, और किसी मंदिर जाना होता, कहीं किसी रेस्टोरेंट जाना होता, वहां पहुंचते, आधा घंटा 1 घंटा समय बिताते और पुनः वापस आ जाते। एक ही रूम था जहां रहते थे, कभी नाराजगी होती तो किसी और रूम में जाने की गुंजाइश नहीं हुआ करती थी। मान मनोबल हो जाया करता और पुनः जुड़ाव के साथ में होते। अब बड़ी सी गाड़ी आ गई है, गाड़ी में बैठ जाते हैं, वो अपना फोन संभालने लगते हैं और हम भी अपने फोन के माध्यम से कुछ गाने आगे लगा दिया करते हैं, परंतु इतनी वार्तालाप नहीं हो पाती। वार्तालाप होती है तो मेरे पास में बहुत सारे जवाब होते हैं, उस जवाब के साथ में कई बार कर्कशता निकल कर आती है। हमने खोया वो जो बाइक पर एक अलग सिरे के साथ में हुआ करता था। हमने खोया वो कि जो एक रूम के साथ में किसी भी तरीके की नाराजगी दूसरे कमरे की तरफ नहीं जाया करती थी, क्योंकि गुंजाइश नहीं थी। व्यक्ति कई बार क्या हासिल करता है और क्या खोता है वो खुद नहीं समझ पाता। पैदल चलते हुए बारिशों का आनंद लेना एक अलग अवस्था है। वहीं स्कूल के सिरे के साथ में जब साइकिल हुआ करती थी, कोई इंजन का डर नहीं, आराम से उस बारिश में जहां ज्यादा पानी होता था वहां से बच्चे निकला करते थे। हम सभी के बचपन के अनुभव है। परंतु उसके बाद बाइक आ गई, 4 व्हीलर आ गए, डर है इंजन कहीं दुविधा तो नहीं दे देगा, और न जाने कितने ही भय समाहित करके चल रही है, ट्रैफिक जैम में तो नहीं फंसेंगे। वो साइकिल कहीं से भी अपने रास्ते बनाकर आगे की तरफ बढ़ जाया करती थी। अद्भुत सी अवस्था थी, परंतु व्यक्ति हासिल करने और उसके साथ खोने की प्रक्रियाओं को नहीं समझ पाता। इसी वजह से उसके मन के भीतर के लोभ लालच और अधिक बढ़ते चले जाते हैं। हम अक्टूबर 2025 के मासिक राशिफल के पहले ये चर्चा आपके समक्ष इस वजह से रखने वाले रहे कि आप ये देखेंगे कि 7.5 में आपने क्या खोया, परंतु एक बार आप ये देखिएगा कि क्या पाया। हमने संबंधों की तासीर को किस तरह से देखा, जीवन यात्रा को किस तरह से देखा, वो समझना महत्वपूर्ण है। नैया से आगे बढ़कर अब जो पराक्रम भावस्थ शनिदेव की यात्रा चल रही है, देवगुरु बृहस्पति जो 18 अक्टूबर से कुछ समय के लिए सप्तम प्रवेश करने वाले हैं, अद्भुत से भी अद्भुत अवस्थाएं सामने हैं। परंतु पुनः यही स्मरण रहे कि हम क्या पाना चाह रहे हैं और खोने की अवस्थाओं में किस तरह से कुछ पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए संबंधों को बड़ी मजबूती से और स्वास्थ्य को उससे भी अधिक मजबूती से संभाल कर रखने का प्रयास आप यहां जरूर कीजिएगा। प्रथम भाव के साथ में चर्चा करते हैं तो प्रथम के अधिपति पराक्रम भाव में है। 18 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव को देखने वाले होंगे। जीवन की ऊर्जा एक अलग सिरे के साथ आपके लिए बढ़ रही है। आत्मविश्वास के धनी मानी क्रम के साथ में आप हैं, किसी इंटरव्यू आदि की तरफ जा रहे हैं। इस महीने की सपोर्टिव रिदम आपके लिए देखते ही बनती है। मन जिन जिन भय से आशंकित होकर आगे चल रहा था, वो सारे ही भय मन के भीतर से हट रहे हैं और आप अपने सामर्थ्यवान क्रम को लगातार आगे की ओर बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस एक अवस्था को भीतर तक काबिज करने की जरूरत आपके लिए रहेगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ भरपूर वृद्धि है। शुरुआती 18 दिनों में बड़े निर्णय की स्थितियों को थोड़ा सा संभाल कर चलिएगा। 18 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तीव्र कामिता का सिरा है। इन 18 दिनों में कोई भी प्रमोशन जैसी अप्रोच के साथ में आपकी एक्सपेक्टेशन सामने निकल कर आती है और ऑर्गेनाइजेशन भी चाहती है कि आप उस तरफ चले, तो एक सपोर्टिव बेस जो होना चाहिए वो आपके साथ काबिज है। सेकंड हाउस के साथ मेरे हम डिस्कशन करते हैं तो द्वितीय भावस्थ राहु वाणी में कर्कशता दे दिया करते हैं, उससे संभलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी। ये वो समय सिरा है जहां पर पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल में कमी आ सकती है। फाइनेंसेस बढ़ रहे हों तो संबंधों को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है, और वो भी आधिकारिक तौर पर है, क्योंकि व्यस्तता के साथ में लोग आसपास ये समझ लिया करते हैं कि अब ये व्यक्ति दूर हो रहा है हमसे, और गलतफहमी आने लगती है, एक शून्य पलटने लगता है।
उससे दूरी बनाकर रखिएगा। इस बात को स्मृतियों के स्पंदन के साथ में बड़ी ही गहराई से विचारशीलता में लेकर चलिएगा कि आपके लिए पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद में संबंधों को खराब कर देना अथवा उनसे बहुत दूर हो जाना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। फाइनेंशियल बेसिस के साथ में आपके लिए इंक्रीमेंटल इम्प्रोवाइजेशन है, जिसको आप अपने साथ एस्टेब्लिश करके चलते चले जाइएगा, और वो ही स्पष्टता अपने साथ आप रेखांकित करके रखने वाले जरूर रहें। वहीं हम यदि पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के साथ में शनिदेव की स्थितियां जुड़ाव रख रही है। अब ये गौर करने की जरूरत रहेगी कि यात्राएं लंबे स्तर के साथ आपके सामने निकल कर आ सकती है, जिसकी सहज स्वीकारोक्ति आप अपने साथ बनाकर रखिएगा। और यह स्पष्टता है कि कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में कोई भी महानुभाव यदि आपके लिए कोई डिसफंक्शनल बेस को एस्टेब्लिश करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी दूर दूर तक कोई सक्सेस नहीं है। आपके लिए वहां से कोई नेगेटिव बेस नहीं है जो डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस को बहुत ज्यादा आपके लिए बनाने वाला रहे। यह एक स्पष्टता भरा तारतम्य अपने भीतर तक रेखांकित करके रखने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। निवेदन है आपसे कि आप मित्रों के साथ किसी कार्य की शुभाशुभता भरी शुरुआत करना चाहते हैं, वहां से भी ये समय अद्भुत से भी अद्भुत स्तर आपके लिए निर्मित कर रहा है। ये भी बात गौर करने लायक आपके लिए रहेगी कि जो यहाँ हैंडीक्राफ्ट, कंस्ट्रक्शन या आईटी फील्ड को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में है, एक अलग लेवल का कंसोलिडेशन आपके लिए निकल कर आता चला जा रहा है। चतुर्थ भाव की यात्रा महत्वपूर्ण है। भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है, भले आप रियल एस्टेट के एजेंट के रूप में कामकाज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्टरशिप के कामकाज में तो थर्ड हाउस भी सपोर्टिव है, फोर्थ हाउस भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। आप एक अलग लेवल की फ्रेम को अपने साथ रेसेम्बलेंस में लेकर चलने की प्रिपरेशन करते चले जा रहे हैं। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव को रखने की आवश्यकता दूर दूर तक नहीं है। वाहन संबंधी कामकाज में संभलिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में बुध की स्थितियां और 17 अक्टूबर के बाद में सूर्य देव की स्थितियां भी सहयोग के प्रतिमान को स्थापित करके आपकी जीवन यात्रा को अग्रगामी करते चली जा रही है। मन में कोई भी चिंता न रखें। वहीं पर मदर की हेल्थ को लेकर थोड़े बहुत कंसर्न्स यहाँ पर व्याप्त रह सकते हैं। मानसिक सुख के साथ में कमी है, परंतु कर्म जितना थकाने वाला होगा उतना ही मानसिक सुख के साथ में आप वृद्धि की अवस्थाओं को अपने साथ देखते चले जाएंगे। पंचम की यात्रा को यदि हम तय करते हैं तो पंचम भाव के अधिपति का नवम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होना आपकी क्षमताओं के साथ थोड़ी सी कमी लेकर आता है। वही स्टॉक मार्केट में अपने इंट्यूशन पर बहुत अधिक भरोसा करके चलने से बचिएगा। दुविधाएं घर कर सकती हैं। वही संतान पक्ष के साथ में वैचारिक विद्रोह, अपने फिलोसॉफी को उनके ऊपर पूरे तरीके से थोपना, इंस्ट्रक्टिव बेसिस के साथ में चलना, ये सब कुछ गलत है। परंतु आप एजुकेशन से हायर एजुकेशन की पोजीशन को चुने, यानी कि इनिशियल नोट ऑफ एजुकेशन से हायर नोट ऑफ एजुकेशन को चुने, या फिर आप कामकाज के जरियों को जिसमें नौकरी और व्यापार सम्मिलित होता है, भले वो स्टार्टअप हो या फिर जॉब एक किसी भी सिरे के साथ में शुरू करनी हो, वो चुने। तो आपको हायर एजुकेशन के बेसिस को चुनना चाहिए। उसके साथ साथ पोजीशंस को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंसेस को यानी कामकाज को चुना जा सकता है, परंतु प्रायोरिटी एजुकेशन के बेसिस को आप जरूर दीजिएगा। जो महिलाएं संतान सुख के और अग्रगामी हैं, उनके लिए 1 से 9 अक्टूबर तक संभलने की जरूरत रहेगी। 6th हाउस के साथ में जुपिटर है, तो देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको यहाँ मुख्य धारा में शुरुआती 18 दिनों के साथ में डिस्टर्बेंसेस के बेसिस के साथ में लेकर चल सकती है। उससे संभलने की जरूरत है। उसके बाद में आप काफी हद तक सहूलियत के क्रमबद्ध सिरों को अपने साथ में अपनाकर चलने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। उसमें कोई भी और दुविधा को अपने साथ में रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। यह भी विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि 6th हाउस के जुपिटर की जो पोजीशन है एक महत्वपूर्ण बात बताती है कि विदेश संबंधित कार्यों के साथ भरपूर से भी भरपूर वृद्धि की आधारशिला को आप तत्व विशेष में अपने साथ रखकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं पर यही वो अंतराल रहेगा और यही वो समय संचालित सेना रहेगा जहां से 6th हाउस के जुपिटर की पोजीशंस आपके लिए मुख्य धारा में
शत्रु पक्ष की स्थितियों को कतई प्रबलतम वेग नहीं देती है, बड़े ही धीमेपन के आधार पर दिया करती है। वहीं सप्तम भाव 18 अक्टूबर के बाद अतिचारी देवगुरु बृहस्पति कुछ दिनों के लिए मार्गी रहते हुए जब सप्तम भावस्थ क्रम में रहेंगे, हंस निर्मित करने वाले होंगे, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। तो यह स्पष्टता है कि गृहस्थ पक्ष का सामंजस्य भरपूर है। आप किसी बात के लिए उनको कन्विंस करना चाहते हैं तो उस लिहाजा इस समय की सम्यक अवस्था आपके साथ साथ गतिमान होकर चल रही है। वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी तरीके का निर्णय जल्दबाजी में लेकर चलने की जरूरत आपके लिए बिल्कुल भी नहीं रहेगी। यह स्पष्टता जरूर आप रेखांकित करते हुए चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा और यही स्पेसिफिक क्लैरिटी आप बनाकर जरूर रखने वाले हों। यह भी विनम्र निवेदन है आपसे कि कामकाजी जीवन की यात्रा में आप जो पशुपेश देख रहे थे 18 अक्टूबर तक वहां से रुककर चले, उसके बाद सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस आपके साथ साथ यहाँ फर्म नोट पर आगे की तरफ चलते चले जा रहे हैं। वहीं पर अष्टम भाव की यात्रा को तय करें तो विदेश संबंधित कार्यों के साथ में अष्टम के केतु भी व्यक्ति को आसक्ति वृत्ति के साथ जोड़ते हैं, यानी कि कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर है उससे बचिएगा और जहां से आप सम्यक तौर पर यानी एक स्टेबलाइज फ्रेम के साथ में खुद को आगे की ओर एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो उस ओर आप बढ़ते चले जाइएगा। अष्टमेश का नवम में होना उसके बाद दशम में होना बताता है कि रिसर्च संबंधित कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव नोट आपके लिए जुड़े हुए हैं। वहीं नवम की यात्रा को यदि हम तय करते हैं तो यह स्पष्टता है कि योग कारक स्थिति आपके लिए बनी हुई है बुध की वजह से, सूर्यदेव के आधार पर और शुक्र की वजह से भी कुछ हद तक, पहले ही वो नीचस्थ हो। आप यहाँ आध्यात्मिक तौर पर अपने लिए प्रगति को देख सकते हैं। आपके साथ में जो भाग्य का सहयोग है वो कर्मशीलता के साथ है। यहाँ पहले भाग्य का सहयोग और उसके साथ साथ चलते हुए कर्मशीलता, कई बार ये अद्भुत क्रम निकल कर आता है, वो आपको पहचानने की स्थितियां और आवश्यकता रहेगी। मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए एजुकेशन को पूरा किया है और जॉब की तरफ आप जाना चाहते हैं तब भी आपके लिए सपोर्टिव रिदम यहाँ स्टेबलाइज होकर चल रही है। हेल्थ हाउस के साथ में देखिए वर्किंग प्लेस के साथ रिएक्टिव होकर चलने से बचिएगा, बहुत ज्यादा डोमिनेशन के अप्रोच को लेकर चलने से बचिएगा। हम ही सही है का जो तर्क है वो ही सबसे बड़ी दुविधा है, बस उससे संभलना और जीवन को देखना आपके लिए बेहद आवश्यक सिरा है, जिसको भीतर तक संभाल कर आप बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। आप डिसिप्लिन बहुत है परंतु अपने डिसिप्लिन को दूसरों पर थोप कर चलने से बचना चाहिए। अक्टूबर की सबसे बड़ी परिभाषा आपके लिए यही निकल कर आने वाली हो जाती है। पिता के साथ वैचारिक विद्रोह रह सकते हैं। लाभ भाव की स्थितियां जो लाभेश है स्वयं से द्वादश होकर 27 दिनों के लिए कर्म भावस्थ क्रम के साथ में कुछ हद तक रिएक्टिव फोल्ड रह सकते हैं। जिन कार्यों के साथ में विलंब हुआ वो डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं, वहां से संभल कर चलने की नियामक तौर पर पूरी आवश्यकता आपके लिए रहने वाली रहेगी। तो वहीं द्वादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो द्वादश भाव के अधिपति का षष्ठ भावस्थ होना पुनः सातवीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखना विदेश संबंधित कार्यों के साथ में आपके लिए भरपूर एवं भरसक वृद्धि के संकेतों को शुमार करने वाला क्रम कहा जाएगा। ये स्पष्टता रखिएगा कि खर्चे हैं परंतु वो शुभाशुभता की ओर अग्रगामी होते चले जा रहे हैं। तो ये था अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल। हम इस तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार। दीपोत्सव पर्व की शुभ कामनाएं।